आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिलेक्शन एकेडमी। मैं धनोज कुमार। आज की इस वीडियो में हम 2 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को शामिल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? वह कौन सा देश है जिसे प्रथम स्थान दिया गया है? एस्टोनिया है। एस्टोनिया बाल्टिक समूह का देश है। बाल्टिक समूह में कुल तीन देश आते हैं। बाल्टिक देशों का एक ग्रुप है जिसमें कुल 3 देश आते हैं। पहला एस्टोनिया, दूसरा लाटविया है। एस्टोनिया, लाटविया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। एस्टोनिया, लाटविया और तीसरा लिथुआनिया है। लिथुआनिया पूछेगा बाल्टिक समूह में कुल कितने देश हैं, तो आप लोग बताइएगा 3 हैं। अगर नाम पूछ देगा तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यह कौन सी यूनिवर्सिटी जारी करती है? येल यूनिवर्सिटी। इसमें कुल कितने देशों का अध्ययन किया गया? 127 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से भारत की रैंक 176वीं रही। भारत को कुल स्कोर 22 मिला है, 22.46। कुछ प्रमुख इंडेक्स देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91 रैंक मिला है, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक 2025 जारी किया गया है, जिसमें भारत को 130वां रैंक मिला है। आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कि न्यूयॉर्क में है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 131 है, जबकि आइसलैंड पहले स्थान पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 94 है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 भारत की रैंक कितना है? 41 है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत की रैंक 38 है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? विप्रो के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है इनोवेशन इंडेक्स को। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है कौन जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 भारत की रैंक 127 है, आइसलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था जारी करती है। ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितना है? 116 है, पहले स्थान पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 102 है। और जेंडर गैप में कितना है? 131 है। हंगर और जेंडर में कंफ्यूज मत होइएगा। हंगर इंडेक्स में 102 है, जेंडर गैप में 131 है भारत की रैंक। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़िए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 157 है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई विब्रेंसी इंडेक्स 2024। एआई विब्रेंसी इंडेक्स होता क्या है? इसमें आर्टिफिशियल इंडेक्स के
जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वह कितना प्रोग्रेस कर रही है उसकी मूल्यांकन करती है। विब्रेंसी इंडेक्स, जिसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, यूएस से पहले स्थान पर है। यह जारी कौन करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स 2025, भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है और पहले स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, भारत जो है कि चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, भारत जो है 23वें स्थान पर है, जबकि प्रथम 3 स्थान पर किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जिस लेवल पर चाहिए, जितना उनको मापदंड चाहिए, उस मापदंड पर तीसरे स्थान तक कोई नहीं मिला, लेकिन चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 131 है, आइसलैंड पहले स्थान पर, पीछे भी बताया गया है, आप लोग रिवीजन ऐसे करते रहिए। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2025 भारत का रैंक 70 है, पहले स्थान पर स्वीडन है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है, सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, जबकि भारत 6वें स्थान पर रखा गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लोनी कहाँ है? गाज़ियाबाद, जो दिल्ली के आसपास ही है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये उत्तर प्रदेश के एनसीआर ज़िले हैं, गाज़ियाबाद, हापुड़, ये सभी चीज़ें। मेरठ हुआ, उसी के आसपास है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 16वें स्थान पर, जबकि पहले पर सिंगापुर को रखा गया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में E0 FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुआ है? सबसे अधिक E0 FIR कौन से केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुआ है? कौन सा है? दिल्ली में दर्ज किया गया है। E0 FIR होती क्या है? ये जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, यानी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि ऑनलाइन ठगी हो जाती है और फ्रॉड हो जाती है तो सबसे पहले आप 1930 पर कॉल करेंगे, या फिर जो है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर आप लोग शिकायत करेंगे। ये 2 चीज़ें मुख्य चीज़ें हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ामों में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कुछ सम्मेलन देख लीजिए इम्पॉर्टेंट। एशियाई सीनियर फेसिंग चैम्पियनशिप 2026 नई दिल्ली। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 नई दिल्ली पूसा परिसर में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जितने हैं सारे कवर कर लीजिए, एक बार रिवीजन करते रहिए। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया। उसमें महिलाओं को कितनी राशि दिया जाएगा? 2,500 रुपया, जिसमें महिलाओं की उम्र कितना शामिल किया गया है? 21 से 60 वर्ष तक। भारत टेक्स 2026, टेक्स मतलब टेक्सटाइल, नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल समिट है। टेक्सटाइल समिट मतलब कपड़ा उद्योग, ठीक है। 30वीं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में होगा। इसका शुभंकर क्या है? पीकॉक, मोर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाया गया है? सम्मेलन नई दिल्ली में। अनसिट्रल का फुल फॉर्म क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे अनसिट्रल। यूनाइटेड नेशन
कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यह बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? मछलीपट्टनम। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। सैलो वाटरक्राफ्ट ये होता है कि जो गहरे समुद्र में चलती है, गहरे, और एक होता है सैडो वाटरक्राफ्ट जो छिछले समुद्र स्तर पर ये चलती हैं। एक सैडो वाटरक्राफ्ट होता है, एक सैलो होता है। सैलो जो होता है गहरे जल में। वर्ष 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप लोग। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण है। इसका मुख्य थीम क्या है? स्केल विदाउट बाउंड्री है। इसमें कुल 4 स्तंभ रखे गए हैं: सृष्टि, सुरक्षा, सशक्त, संवर्धन। जो है कि सृष्टि के अंतर्गत जो है कि भविष्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, सुरक्षा में साइबर सुरक्षा पर जोर देना, सशक्त के लिए सभी डिजिटल सुविधाओं को पहुंचाना, संवर्धन में क्या देखा जाएगा? निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठक देखिए। पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? शिलांग, मेघालय। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2026 ब्रासीलिया में आयोजित हुआ है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित हुआ है। 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2026 जयपुर में आयोजित हुआ है। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। AI गवर्नेंस पर पहला UN ग्लोबल डायलॉग जिनेवा में आयोजित हुआ है, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है कि 2006 में, कब गठित हुआ था? 2006 में। इसकी 29वीं बैठक कहाँ पर हुआ है? कोयम्बटूर में। बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। ये भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। पीछे पढ़ाए हैं, पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्था की 28वीं सोसाइटी बैठक भी कहाँ पर हुआ है? कोयम्बटूर में हुआ है, तमिलनाडु। भारत टेक्स 2026 बताए ही हैं, नई दिल्ली में। यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन है, टेक्सटाइल सम्मेलन है। भारत पहली बार 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा। वह कहाँ पर होगा? जोधपुर में। यह अंतर्राष्ट्रीय है, जो टाइप 1 मधुमेह पर सम्मेलन होगा। विश्व के लोग आएंगे। कहाँ पर सम्मेलन होगा? जोधपुर में होगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून UNCITRAL की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में होगा। कॉम्पेटियर फाउंडेशन की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर के अनुसार 2023 में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? 57 नंबर। कॉम्पिटिटिवनेस होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। किसी देश का व्यापार, निवेश और उद्योग के लिए कितना अच्छा माहौल है, यही क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस है। जितना आसान प्रतिस्पर्धा, जितने नियम जितने ही आसान होंगे, प्रतिस्पर्धा उसमें अधिक होगी, निवेश भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। भारत की रैंकिंग सुधरने का मुख्य कारण क्या था? GST, जिसमें इंटीग्रेटेड जो है कि टैक्स जो है कि बहुत सारे टैक्स थे, उनको इकट्ठा करके एक ही टैक्स बनाया गया है, GST आ गया। तो ये लोग बताइए कि GST संशोधन जो है कि कौन से संविधान संशोधन था, कितने नंबर का? 101वां था। GST संशोधन 101वां था। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, CGST, IGST और SGST। IBC दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें घाटे में चल रही कंपनियों का समाधान जल्द से जल्द समाधान किया जाता है। इससे भी भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है।
नियामक रेगुलेटरी रिफॉर्म में बहुत सारे सुधार किए गए हैं जिससे व्यापार के नियम सरल हो जाए और व्यापार करना सुलभ हो जाए। इस वजह से जो है कि भारत के रैंकिंग में सुधार हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कि सरकार जो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दी है, इसके वजह से भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना बहुत ही आसान हो, जिससे एफडीआई बढ़ेगा, भारत में फॉरेन निवेश बढ़ेंगे, फैक्ट्रियाँ भारत के विदेशी कंपनियाँ भारत में लगाएंगी, जिससे भारत में जो रोजगार का सृजन होगा, उद्योग बढ़ेंगे, भारत की जीडीपी में ग्रोथ होगा। ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाल ही में जारी भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया है? लखनऊ में। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थूथुकुडी में बनेगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ बनेगा? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। किसके सहयोग से? भारत और साउथ कोरिया दोनों मिलकर इस पे समझौता किए हैं बनाने के लिए। भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ये प्राइवेट बैंक है। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के कौन से टाइगर रिजर्व में? पलामू टाइगर रिजर्व में। मानव हाथी संघर्ष मतलब यही होता है कि मानव और हाथी दोनों जो है कि उसमें देखते हैं कि कहीं कहीं भीड़ में हाथी जो है कि सनक जाती है और बहुत सारे लोगों की जान चल जाती है। उस पे जो है कि रिसर्च करने के लिए चुना गया कि इसको पलामू टाइगर रिजर्व। पूछ सकता है पलामू टाइगर रिजर्व, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कहाँ पर है? झारखंड में है। ये करंट अफेयर से रिलेट करके। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर फिजिटल बैंक सेवा किसने शुरू किया है? कौन सा बैंक है? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। भारत फोर्ज ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा बनाने की घोषणा किया है। वह कौन सी कंपनी है? भारत फोर्ज। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयर ट्रेन होता क्या है? इसमें बिना ड्राइवर वाली ट्रेन होती है, बस इतना जान लो, जो अलग अलग छोटे छोटे हवाई अड्डों को कनेक्ट करेगी। भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट लद्दाख की पूगा घाटी में बनेगा। पूगा घाटी पूछ सकता है कि पूगा घाटी है कहाँ पर? आप लोग बताएंगे लद्दाख में है। ये जियो थर्मल पावर प्लांट जो है 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट कहाँ पर आयोजित हुआ है? बेंगलोर में आयोजित हुआ है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। जबकि दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड सेशेल्स देश के द्वारा 2018 में जारी किया गया था। सेशेल्स, विक्टोरिया की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देश की पहली फ्रेगनेंस R&D फैकल्टी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो होती है ग्रोसरी के सामान जैसे साबुन, पेस्ट वगैरह इनका निर्माण करती है। जो इसके लिए उन्होंने एक फ्रेगनेंस R&D मतलब ये होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैकल्टी, ये रिसर्च करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी, भारत में ये सेल करेगा, विदेशों में भी सेल होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ये कंपनी इस पे काम कर रही है। अपना उद्घाटन कहाँ की है? मुंबई में। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज पूर्वी लद्दाख के चुशूल गांव। पूछेगा चुशूल गांव कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में है। इसको कौन से, ये बॉर्डर का गांव है लद्दाख के किनारे, ठीक है, जहाँ से तिब्बत उब्बत लगे हुए हैं, चाइना का भी बॉर्डर है, वहाँ का एक चुशूल गांव है। उसको बहुत ही उसमें मॉडल रूप से विकसित किया जाएगा।
यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी। ये पिछले करंट अफेयर में आप लोगों से पूछा गया था, एक लड़के ने सही जवाब दिया था। बिल्कुल। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी के लिए जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। थीम देख लीजिए, ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बनी है? सजोड मरीजने। कहाँ की है? नीदरलैंड से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन हैं, साउथ अफ्रीका से हैं। यूथ हॉकी 5th एशियन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मस्कट में आयोजित हुआ है, जिसमें पुरुष वर्ग में भारत विजेता रहा पाकिस्तान को हराकर। महिला वर्ग में चीन विजेता रहा भारत को हराकर। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? पुरुष वर्ग के केतन कुशवाहा है। हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह को, हॉकी प्लेयर हैं। जबकि महिला वर्ग में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है नवनीत कौर को। पूछ सकता है कि नवनीत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हार्दिक सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, हॉकी से। वर्ष 2026 बेस थर्ड अनुरूप 80 परपेचुअल बांड जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? वह बैंक कौन सा है? SBI। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955 में हुआ था। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI के चेयरमैन जो हैं कि श्रीनिवासलू हैं, श्रीनिवासलू। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी हैं। इसकी टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है। SBI जो है कि श्रीनगर में जो है कि सबसे पहले फ्लोटिंग ATM किसने लगाया था? SBI ने। SBI ने पहला तैरते हुआ ATM सबसे पहले कब लगाया था? 2004 केरल में लगाया था। SBI से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण देने के लिए अस्मिता ऋण योजना कौन शुरू किया है? अस्मिता ऋण योजना SBI के द्वारा। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवासलू शेट्टी जो SBI के चेयरमैन हैं, SBI के चेयरमैन हैं। SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहाँ खोल रहा है? शुरू किया गया है कोलकाता और हैदराबाद में, ये याद रख लीजिएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने SBI को 2025 का वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक पूछेगा। 2025 का वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक कौन है? SBI है। और किसने बताया है? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। इसी तरह करंट अफेयर जो है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए।